देखो बंधुओं, कुछ और हो ना हो, परंतु इस बात में कोई भी संदेह ना है कि जेएनयू के बंधु बांधव से मुफ्तखोर संसार में कोई दूसरा ना भया और इनकी टक्कर का मुफ्तखोर भारत में मिलना लगभग असंभव है, अनलेस आप दिल्ली के मतदाताओं की बात कर रहे हो। क्या हुआ? परंतु हर समस्या का समाधान होता है, तो फिर जेएनयू के मुफ्तखोरों का कैसे नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे वर्तमान जेएनयू प्रशासन ने जेएनयू के मुफ्तखोर वामपंथियों के पेट पर लात मारने का निर्णय लेते हुए सभी ढाबा कैंटीन संचालनकर्ताओं से सभी प्रकार के बकाये वसूल करने का निर्णय किया है। ये भी ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जेएनयू प्रशासन का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। जेएनयू ने विभिन्न कैंटीन एवं ढाबा मालिकों से लाखों का बकाया चुकाने एवं 30 जून तक तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय परिसर खाली करने को कहा है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार परिसर में चल रही कैंटीन, ढाबों एवं फोटोकॉपी के 10 दुकानों को ये नोटिस दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह कहना है कि यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करने में विफल रहता है तो वह सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। तो इससे वामपंथी मुफ्तखोरों को क्या समस्या है? यूं तो प्रशासनिक रेक्टर अजय दुबे ने प्रत्यक्ष रूप से इसकी ओर संकेत नहीं दिया, परंतु इतना अवश्य स्पष्ट किया कि यह नोटिस उन दुकान मालिकों को दिया गया है जिन्होंने लंबे समय से किराए और बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है। अब ऐसे कौन से प्रजाति के व्यक्ति होंगे? वही ना, जिनके ग्राहक विशुद्ध वामपंथी होंगे, जिनके लिए समय पर बिल चुकाना, समय पर कोई काम करना और साफ सफाई से रहना किसी महापाप से कम ना होगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन आपको क्या प्रतीत होता है, ऐसा पहली बार हुआ है? 2019 में जब प्रशासन ने जरा सा बिल बढ़ा दिया था और जरा सी फीस बढ़ा दी तो जेएनयू में जैसे भूकंप सा आ गया हो। कैंपस में तब रायता नहीं फैला था, उपद्रव का तांडव रचा गया था। जगह जगह लाल सलाम वाले नारे लिख दिए गए थे। केवल इतना ही नहीं, तत्कालीन स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जिसका अनावरण तक नहीं हुआ था, उसे शक्त विक्षिप्त करके उसके पाए में कई असंवेदनशील नारे तक लिख दिए गए। इसके बाद यह तमाशा रोड पर भी उतर गया और सड़क छाप यात्रा तक निकाली गई। परंतु इस बार के प्रशासन ने भी ठान लिया, इस पार या उस पार। इसकी नींव तभी पड़ गई जब नई कुलपति डॉक्टर शांतिश्री डी पंडित ने कमान संभाली। पहले कोई भी ऐसे ही विश्वविद्यालय में घुस सकता था और अराजकता फैलाकर चला जाता, परंतु नए कुलपति की देखरेख में जेएनयू को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वह एक पिकनिक स्पॉट या राजनीतिक अड्डे के बजाय एक विश्वविद्यालय परिसर में पूर्णतया परिवर्तित हो। यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर पंडित के अंतर्गत विश्वविद्यालय की ढाबा संस्कृति पर कार्रवाई की जा सकती है, जो जेएनयू के विषाक्त एवं अत्यधिक अस्थिर विचारों का प्रजनन स्थल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हालांकि नए प्रशासन द्वारा लाए गए सबसे बड़े बदलाव तो प्रवेश परीक्षा की शुरुआत है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रणाली में बदलाव के पश्चात जेएनयू में प्रवेश भी सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीयूईटी के माध्यम से ही किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने स्वयं इस फैसले की घोषणा की है और कहा है कि प्रवेश परीक्षा एनटीए की योजना के अनुसार सीयूईटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह कदम पूरी तरीके से पुराने तंत्र को खत्म कर देगा जिसने जेएनयू की वामपंथी विचारधारा को केंद्र बना दिया था। इसके अलावा छात्रों को सक्षम बनाने के लिए भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा कि टीएफआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है, अकादमिक परिषद के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष दोहरी डिग्री कार्यक्रम का पीछा करने वाले इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम को शुरू किया था। ऐसे में अब जेएनयू के मुफ्तखोरों के पेट पर सबसे बड़ी लात मारते हुए ढाबा एवं कैंटीन मालिकों से उनका बकाया का हिसाब मांगना प्रारंभ हो चुका है, जिसका दर्द तो अभी से दिखना प्रारंभ हो चुका है। वामपंथी संगठन कह रहे हैं कि जेएनयू प्रशासन इन लोगों को हटाकर एमएनसी को लाना चाहते हैं। पर सच बताइए भैया, मुफ्तखोरी छिनते देखकर आप लोगों की भी जली ना, तेरी भी जली ना।